दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। संसार का भला हम आखिर क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यह संसार इसलिए नहीं बना है कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है, परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है घोर ईश्वर निंदा के समान है। यह सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत हैं और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। संसार न तो अच्छा है न बुरा। बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं। यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती है जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं है, परंतु है दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी। जब यह हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं यह कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी है न बुरी। जैसा हम इसका उपयोग करते हैं उसी के अनुसार यह अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का मतलब यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मज़े से चलता जाएगा। हमें इसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति बन सकती है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह नहीं कहना चाहिए कि ये भिखारी ले ले, यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर स्वयं हम अपना उपकार किया या करते हैं। धन्य पाने वाला नहीं होता,
देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि संसार में हमें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं। और सच पूछा जाए तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं। या तो एक अस्पताल बनवा सकते हैं, सड़कें बनवा सकते हैं, या सदावर्त खुलवा सकते हैं, बस इतना ही तो। हम गरीबों के लिए कोष खोल देते हैं, 10-20 लाख रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें से 5 लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं और 5 लाख नाच तमाशे में फूंक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं। बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है। परंतु उतने से हुआ क्या? आंधी का एक झोंका तो हमारी सारी इमारतों को 5 मिनट में नष्ट कर सकता है। हम क्या करेंगे? एक भूकंप तो हमारे तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला सकता है। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना यही हमारा परम सौभाग्य है और हमें इसे समझना चाहिए। वास्तव में हम भलाई करते हैं और भलाई के बदले में अगर हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं तो उससे हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। अगर ईश्वर को पाना है तो परोपकार में सदा लगे रहना होगा और यह आशा कदापि नहीं करनी होगी कि बदले में हमें कुछ मिलेगा। बस हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहना चाहिए। अंत में हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।